भारतवर्ष जातियों का देश बनाया गया है, जाति होती नहीं है। भारत में जिन लोगों ने जाति बनाई है वो अपने जीवन को आरामदेह करने के लिए, आराम का जीवन जीने के लिए एक अमीरा वर्ग, एक मानव जाति में हजारों जाति पैदा करके एक्सप्लॉइट करने का ये तरीका निकाला। मानव की जाति होती नहीं है, जाति पशुओं में होती है, पक्षियों में जाति होती है, वनस्पतियों में जाति होती है, मछलियों में जाति होती है, कीड़ा मकोड़ा में जाति होती है। संगठन लड़ रहे हैं, काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं हो सकते। सबकी सरदारी की लड़ाई है। तो कौन सा विकल्प है कि सारे संगठनों को और सभी जातियों उपजातियों को हम एक मंच पर लाने का काम करें, जिससे हम लोगों का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो हम लोग चाहते हैं, पूजनीय वर्मा जी जो चाहते थे वो हासिल हो सके। यही हमारा सवाल है। साथियों, अभी जो प्रश्न करता हमारे बीच जो प्रश्न किए, इस देश में हजारों जातियां हैं, अनेक उपजातियां हैं और आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं, राजनीतिक दल भी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये निर्विवाद सत्य है, सभी लोग, देशवासी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भारतवर्ष जातियों का देश बनाया गया है, जाति होती नहीं है। भारत में जिन लोगों ने जाति बनाई है वो अपने जीवन को आरामदेह करने के लिए, आराम का जीवन जीने के लिए एक कमीरा वर्ग, एक मानव जाति में हजारों जाति पैदा करके एक्सप्लॉइट करने का ये तरीका निकाला कि जब आपस में ये हजारों जाति, मानव की जाति बट जाएगी तब मुट्ठी भर चंद बड़े लोग, विकसित लोग, इनको हम इस तरह से गुमराह करके रखेंगे जो इनकी गाढ़ी कमाई को हम लूट करके, बांट करके, कमज़ोर करके इनकी गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए ये हम इनको मजबूर करेंगे। इसलिए जाति बना के आपको कमज़ोर किया गया है। वैसे मानव की जाति होती नहीं है, जाति पशुओं में होती है, पक्षियों में जाति होती है, वनस्पतियों में जाति होती है, मछलियों में जाति होती है, कीड़ा मकोड़ा में जाति होती है। और कोई बच्चा से आप पूछिएगा कि भैंसी है कि गाय है, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो देखेगा बच्चा कि भैंसी है, गाय है, बकरी है, ये पक्षी में फलाना है, फलाना। लेकिन इंसान में जाति पूछना पड़ता है। हर व्यक्ति के नाम के पीछे जाति नथी है, उसका टाइटल। जैसे आप पुरोहित किसी से पूछिएगा तो कहेगा दुबे तिवारी, तुरंत बुझाएगा कि ये मस्ती आ गया। और कोई कहीं के पूछ दिया तो राम का आ गया तो बुझाया कि नाक में सरक गया, नहीं घोटा रहा है। तो यहाँ जाति के नाम में जो जात का टाइटल है वही जातियों का अपमान सम्मान का सूचक है, द्योतक है। इसलिए हम मानव जाति में बनाया गया है तिक्रम के आधार पर आपको कमज़ोर करने के लिए, लेकिन मानव में जाति है नहीं। हम मानव में टूट पैदा करने के लिए, फूट पैदा करने के लिए, एक रूपता और जुट न हो कि ये कमज़ोर रहेगा तो हम मुट्ठी भर चंद लोग इस पर शोषण, इस पर दमन करते रहेंगे। इनका आर्थिक और सामाजिक दोहन शोषण चलता रहेगा। हमारी बहु बेटियाँ, हमारे लोग खेत खलिहानों में काम न करेंगे, बिना कमाए हमारा चकाचक जीवन चलता रहे। इस उद्देश्य के तहत जाति व्यवस्था बनाई गई है कि आगे चल के ये जातियों का अलग अलग दुकान खुल जाएगी राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। आज राजनीतिक क्षेत्र में हर जाति के लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आ गए हैं और अपने अपने जाति का वोट लेकर के वो पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुंचना शुरू कर दिए। अगर ये छोटी छोटी जातियां, छोटे छोटे ग्रुप, छोटी छोटी राजनीतिक दल बना के, राजनीतिक पार्टी बना करके अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तो विकल्प नहीं बन पाता है। किसी लुटेरी पार्टी का विकल्प नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अनेक जातियों का अनेक गुट है। छोटी छोटी पार्टी का अलग अलग समूह का अलग अलग नेतृत्व है।
तो उसको खरीद लिया जाता है आर्थिक लालच दे करके, करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों रुपया दे करके खरीद लिया जाता है, जिससे इनके समाज का कल्याण जिस वजह से नहीं होता है। हम जाति में बढ़ करके राजनीतिक दुकानदारी चला रहे हैं, जिसका नतीजा है कि यहाँ हमारे विरोधी जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं वो अपने वजह से नहीं, हमारे समाज के वजह से हम अपने समाज का दोहन करवा रहे हैं उनसे। हमारे लोग सजग और जागरूक हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो जातीय दीवार को ख़त्म करेंगे। हम खुद समझदार हो जाएंगे, सभी भाइयों को बहनों को हम कह देंगे कि वोट उनको मत दो जो इस तरह की दुकानदारी, एक सिद्धांत से ओत प्रोत मैनिफेस्टो जिसके पास हो, एक लक्ष्य हो, एक उद्देश्य हो कि हम राष्ट्र को किस दिशा में ले जाएंगे, किस मुकाम पर हम ले जाएंगे, यहाँ की जनता को कितना खुशहाली, इस देश को खुशहाल बनाएंगे, दुनिया का एक मंजिल जो विकास का है उस क्षेत्र में हम इस देश का विकास कराएंगे। तब वैसे व्यक्ति, वैसे मैनिफेस्टो वाला, उस तरह के प्रोग्राम वाला पार्टी को हम चुनेंगे जो समाज का प्रतिनिधित्व बेहतर से करे, जिसके पास नीति और सिद्धांत हो। इन जातीय आधार पर जो छोटी छोटी हजारों पार्टियां बनी हुई है देश के अंदर, इनके पास न कोई मैनिफेस्टो है, न कोई लक्ष्य है, न कोई उद्देश्य है। वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ में वो ऐसे कर रहे हैं कि इस तरह से हमारा समाज जहन्नम में जाए, हमारे समाज का कहीं जाए हमारा समाज। लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमको अपने से मतलब है कि हम चकाचक कैसे रहें। जो हमारा विरोधी जिस स्टेज में है वैसा ही बनना चाहते हैं, समाज को खुशहाल बनाना नहीं चाहते हैं। हम संगठित हों, जानकारी हासिल करें, ज्ञान हासिल करें, दर्शन से ओतप्रोत हो जाएं, तब भी उसका हम विकल्प निकाल सकेंगे। जब तक विकल्प हम बनाएंगे, जब तक समझदार और ज्ञानी नहीं होंगे, तब तक विकल्प उनका हम नहीं बन पाएंगे। हमारे लोग बिकते रहेंगे। जब इस देश में बड़े बड़े सांसद, केंद्रीय मंत्री जब बिक रहे हैं व्यक्तिगत परिवार के स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लेकर के, तो औने पौने में हमारे कम जानकार लोग बिक रहे हैं, तो अब क्या कहा जाए। इसलिए वैसे स्वार्थी लोगों से आप बच करके रहें, और जिसके पास कोई नीति सिद्धांत हो उसको मतदान मत कीजिए, तब जा करके आपका सही प्रतिनिधित्व हो पाएगा।